वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं प्रणाम के साथ। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में वंदन सह हमारे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में वंदन सह हम हमारे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को वंदन सह
हमारे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और पुनः पुनः मुहुर मुहुर प्रणाम करके आइए इस भागवत रसामृत के रसपान में हम अवगाहन करें। थोड़ो पातળો करने जाड़ो થઈ ગયો છે અને આ થોડું વધારે કરજો। नारायण नारायण नारायण। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो विगत 2 दिन से हम वेद स्तुति में प्रवेश कर चुके हैं। कल हमने संपूर्ण वेद स्तुति का तत्वार्थ देखने का प्रयास किया था और तत्वार्थ पूर्ण भी हो गया था। आप सब लोगों ने कई लोगों ने अपने अभिप्राय व्यक्त किए हैं। तत्पश्चात हमने कतिपय व्यक्तियों से बातचीत भी की दूरभाष पर, तो हमें ज्ञात भी हुआ कि विषय थोड़ा कठिन लगा है, इसको हो सके तो थोड़ा और सरल करके बताने का कष्ट करें। हम मानते हैं विषय थोड़ा कठिन हो चुका था, क्योंकि विषय ऐसा था, वेद स्तुति 14वें श्लोक से 41वें श्लोक तक चलती है। मान लीजिए 25-27 श्लोक है वेद स्तुति के। अब जब श्रुतियां भगवान की स्तुति करती है, इतने सारे श्लोकों को एक संक्षिप्त में तत्वार्थ बताना था, और उसमें वेदांत के शब्द प्रयोग, जिसे आप टर्मिनोलॉजी कहते हैं, उसका प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा। इसके कारण हम भी मानते हैं विषय थोड़ा कठिन हो गया था, हम इसको सरल नहीं कर पाए, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हम सरल करने का यथासाध्य प्रयास करेंगे। आप चिंतित मत होइए, घबराइए नहीं, क्योंकि विषय कठिन हो जाएगा तो आपका रस भी चला जाएगा। रस चला जाएगा तो भागवत जो रसामृत है उसका रस पान नहीं कर पाएंगे। आज जो कल हमने चिंतन किया, समग्र भागवत की 87वें अध्याय में जो वेद स्तुति है, उसके सभी श्लोकों का सार कल हमने देखा था। उसी तत्वार्थ को आज हम थोड़े और सहज सरल शब्दार्थ के अंदर में संक्षिप्त में देखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके अंदर में जो घमासान युद्ध हो रहा है टर्मिनोलॉजी को लेकर के, तत्वार्थ को लेकर के, आशा करता हूं आज वो युद्ध नहीं होगा। सहज सरलता से हम समझ पाएंगे। बस ये तत्वार्थ था, इसलिए थोड़ा कठिन मालूम पड़ेगा आपको। बाद में इसके बाद जब हम श्लोक में प्रवृत्त हो जाएंगे तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि समस्त वेद स्तुति का हम तत्वार्थ देख रहे थे। उसके कारण विषय अत्यंत आनंददायक है, सरल भी है। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा जी। और हमें बहुत अच्छा लगा, कोई जिज्ञासु ने अपने अभिप्राय में एक सुंदर
लिखा है इति इति से नेति नेति, वो संपूर्ण सत्य है। हमें आनंद होता है जब ऐसे अभिप्राय हम पढ़ते हैं, क्योंकि संगति लगती है विषय के साथ में। शास्त्र अध्ययन का यह सबसे बड़ा मनी प्रमाण है कि हम संगति लगा पा रहे हैं। हम बहुत आनंदित हुए। एक जिज्ञासु ने प्रश्न भी किया है कि महाराज तो फिर सृष्टि बनाई क्यों भगवान ने? उसका भी उत्तर मिल जाएगा। देखिए, इस आपका जो प्रश्न है बहुत सुंदर है। महाराज ये फिर सृष्टि का निर्माण क्यों किया भगवान ने? आइए हम आज, हमसे यदि गलती न हो तो आज 114 या 115 दिन से हम लोग सत्संग कर रहे हैं। 115 दिन से। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं। हमें प्रभु शिवानंद जी महाराज जी के जैसे सत्वगुणी महाराज के चरणों में हर रोज वंदन करने को सौभाग्य मिला है। हम अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। महाराज के प्रति हमारी श्रद्धा भी है, विश्वास भी है। अच्छा लगता है उनके संपर्क में आने से। ये उनकी प्रशंसा हम नहीं करते हैं। व्यासपीठ पर बैठकर हम कभी ये गलत कार्य नहीं करेंगे। हमें अन्यथा रूप से मत लिया जाए। आज 115 दिन से हम लोग सत्संग कर रहे हैं। उसमें अनेकों बार हमने चर्चा की है। चर्चा क्या की है? पहले इस सिद्धांत को समझ ले। आरंभवाद, परिणामवाद एवं विवर्तवाद। आरंभवाद, सृष्टि का निर्माण भगवान में से हुआ है। परिणामवाद, सृष्टि का लय फिर भगवान में हो जाता है। तो सृष्टि की रचना उत्पन्न, सृष्टि उत्पन्न कहां से हुई? भगवान में से। उसका लय कहां से हुआ? कहां हुआ? भगवान में। अब देखिए, साथ साथ में हमारा ये वेदांत का जो सुप्रसिद्ध उदाहरण है उसकी सहायता लेंगे। रज्जु एवं सर्प। सर्प निकला कहां से? तो रज्जु में से। सर्प का विलय कहां हुआ? रज्जु में। समझिए, रज्जु ही थी, सर्प तो हमें भासित हो रहा था। रज्जु थी इसलिए सर्प भासित हुआ। रज्जु यदि वहां नहीं होती तो सर्प हमें भासित होने वाला नहीं था। समझिए। और सर्प जब नहीं रहा, अर्थात सर्प का विलय हो गया। कहां विलय हुआ? रज्जु में। रज्जु में से निकला और रज्जु में विलय हुआ। आप कहेंगे महाराज भासित तो हो रहा था, वो तो उत्पन्न कहां हुआ है? जब उत्पन्न नहीं हुआ है तो लय कहां से होगा? बस यही बात है। ये जगत हुआ नहीं है, ये तो लग रहा है। आरंभवाद और परिणामवाद। ये जगत लग रहा है कि उत्पन्न हुआ है, इसलिए भासित हो रहा है, दिखता नहीं है। वेदांत में शब्दों का प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना होता है। शब्द इधर उधर हो जाने से उसके अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। तो ये जैसे रज्जु में सर्प भासित हो रहा था, रज्जु था इसलिए सर्प भासित हुआ, उसी प्रकार इस परब्रह्म परमात्मा में, उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में या भगवान में, तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। चाहे ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, उस ब्रह्म में ये जगत भासित हो रहा है। और फिर ये जगत का विलय कहां हो गया? ब्रह्म में हो गया। ब्रह्म था इसलिए जगत भासित हुआ।
ब्रह्म नहीं होता तो जगत भासित होने वाला नहीं था, क्योंकि ब्रह्म अधिष्ठान है, रज्जु अधिष्ठान है, अधिष्ठान था इसलिए भासित हुआ। रज्जु अधिष्ठान है, जिसे आप आंग्ल भाषा में कहते हैं सबस्ट्रेटम। बालू थी इसलिए बालू में मृगजल भासित हुआ है, मृगजल नहीं है, भासित हो रहा है। ठीक उसी तरह से बालू अधिष्ठान हुआ, रज्जु अधिष्ठान हुआ, तो परमात्मा भी अधिष्ठान हुआ। परमात्मा है इसलिए लगा कि जगत की उत्पत्ति हुई, सृष्टि बनी। अब सृष्टि बनी तो उसका लय कहां हुआ? परमात्मा में। आप कहेंगे महाराज ये तो भासित हो रहा था, उत्पन्न हुआ नहीं, लय भी नहीं हुआ, बस यही विवर्तवाद हो गया जी। उसके अद्वयत्व में विवर्त है शब्द हमने अनेकों बार चिंतन किया है। अद्वयत्व क्या है? सच्चित आनंद का, सत अर्थात अविनाशी, चित्त अर्थात ज्ञान स्वरूप, आनंद अर्थात आनंद। सत कैसा है? अविनाशी है, विनाशी नहीं है। आप कहेंगे तो वो जड़ हो सकेगा, तो सत की जड़ता को काटने के लिए कहा कि वो क्या है? ज्ञान स्वरूप है। अब ज्ञान कुछ काल के लिए नहीं है, तो ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए कहा कि वो सत स्वरूप है, इसलिए सतचित हो गया। और आनंद, अरे वो हम ही हैं, क्योंकि हमको ही सबसे अधिक आनंद मिलता है, हम स्वयं से ही सबसे अधिक आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए कहा कि वो आनंद स्वरूप है, वो अधिष्ठान हो गया। तो सृष्टि की रचना हुई नहीं है, उसके अद्वयत्व में विवर्त है। महाराज ये जो गड़बड़ झाला दिखाई दे रहा है वो हमारे अज्ञान के कारण, जो हमने चिंतन किया था आचार्योपासनम, उसमें गो गोचर जगह जहां लग मन जाई, तुलसीदास जी ने कह दिया गो गोचर जहां लग मन जाई। जहां जहां मन जाती है सृष्टि तो दिखाई देती है, आत्मज्ञानी को भी ये सृष्टि दिखाई देने वाली है, लेकिन उसका अंदर में उसका अहमता एवं ममता नहीं है, इसलिए आत्मज्ञानी उसे कहीं बदता नहीं है। समझिए, वो ज्ञान हो गया, उस तरह से ये सृष्टि बनी नहीं है। सरल अर्थ से देखें तो बस इसी सिद्धांत को पकड़ के रखिए। तो अब ये जो अधिष्ठान है अर्थात ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये अधिष्ठान का निरूपण कैसे करती हैं श्रुतियां? श्रुतियां अर्थात हमारे सभी वेद। इस श्रुतियां उस अधिष्ठान का निरूपण कैसे करती है? उस अधिष्ठान के निरूपण की शैली कैसी है? क्योंकि हम जानते हैं अधिष्ठान हमारा देश काल निमित्त से परे है, अर्थात टाइम स्पेस एंड कॉजेशन से परे है। आंग्ल भाषा का सहायता ले तो टाइम स्पेस कॉजेशन से परे हैं, अर्थात देश काल निमित्त से परे हैं, इसलिए वो अनंत है, वो एक ही है। अनंत कभी दो हो सकते नहीं है। आशा रखता हूं यहां तक तो क्लियर हुआ। अब देखिए, ये वेद जो है, ये श्रुतियां जो है, वो उनका निरूपण कैसे करती है? तो किसी भी वस्तु का निरूपण करना है तो किसकी सहायता पड़ती है? वाक्य की, शब्द की। बिना शब्द हम किसी का निरूपण नहीं कर सकते हैं। समझिए, प्रज्ञाचक्षुओं की भाषा हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्रज्ञाचक्षुओं की भाषा है, उसकी एक अपनी मर्यादा भी है। अब उस परम तत्व का निरूपण करना है तो कैसे करेंगे? तो बोले शब्द से ही करना पड़ेगा।
तो श्रुतियां जब वर्णन करती है तो वो तो शब्द से वर्णन करती है, अर्थात श्रुतियां जो है वो उस अधिष्ठान का, उस ब्रह्म का, उस परम तत्व का वर्णन करती है जो टाइम स्पेस कॉजेशन की मर्यादा में है, देश काल निमित्त की मर्यादा में है। तो उस देश काल निमित्त की मर्यादा में वर्णन किया गया, लेकिन जो देश काल निमित्त से परे हैं उसका वर्णन श्रुतियां नहीं कर पाती है। तो उसके लिए क्या कहती है? नेति नेति, यह नहीं यह नहीं। इसलिए ये समग्र अधिष्ठान का वर्णन श्रुतियां कैसे करती है? तो पहले उस परब्रह्म परमात्मा के ऊपर में गुण का आरोप करती है, अधिष्ठान के ऊपर में आरोप किया, आरोप अर्थात अध्यारोप किया। वेदांत की भाषा में बोले आरोप करे अर्थात अध्यारोप किया। किसका अध्यारोप किया? गुणों का अध्यारोप किया। क्यों किया? क्योंकि श्रुतियां जो है वो उसका वर्णन करना चाहती है, अब वो जो है टाइम स्पेस कॉजेशन से परे है, इसलिए उसका वर्णन शब्द से तो हो ही नहीं सकता है, और शब्द से ही वर्णन की प्रणाली है, तो वर्णन तो करना ही है। तो कैसे करे? जो टाइम स्पेस कॉजेशन से परे हैं, देश काल निमित्त से परे हैं, उसको पहले देश काल निमित्त की मर्यादा में लाया, अर्थात उसके ऊपर गुणों का आरोप किया कि परमात्मा कैसे हैं, धनुर्धारी है, सुदर्शन चक्रधारी है, पालती मार करके बैठे हुए हैं, पीछे दिखाए हुए छवि की तरह, समझिए, ये सब वर्णन किया। गुणमय, इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं बार बार, निर्गुण गुणमय निरंजन नररूपधर निर्गुण गुणमय। वो निर्गुण है और गुणमय भी है, अर्थात गुणमय कब बना? जब वो देश काल निमित्त की मर्यादा में आया। निर्गुण कब है? जब देश काल निमित्त की मर्यादा से परे है। तो उसको श्रुतियों ने पहले देश काल निमित्त की मर्यादा में लाया, इसलिए गुण चढ़ाए एक के बाद एक, जो सर्वश्रेष्ठ गुण है। 64 कलाओं के 16 कलाएं, 64 कलाएं जो गिनना है गिन लीजिए, वो सब गुण चढ़ाए। अब देखिए, कभी भी शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो कहां पर प्रयोग करेंगे? जाति, गुण, क्रिया और संबंध में। इसी के द्वारा हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जाति कल देखा था हमने, मनुष्य जाति, पशु की जाति, पक्षी की जाति, पक्षी की जाति, स्थावर जंगम, जंगम हम लोग हैं, स्थावर ये सब। तो परमात्मा में जाति नहीं है, क्योंकि वो तो मूलतः देश काल वस्तु निमित्त से परे हैं, तो जाति से उसका वर्णन नहीं कर सकते, वर्ण से उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका गुणों से वर्णन नहीं कर सकते, क्रिया से वर्णन नहीं कर सकते, संबंध से वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द तो यही सब जगह आता है और परमात्मा में ये कुछ भी नहीं है। इसलिए श्रुतियां कहती है पहले हमने उस परमात्मा को देश काल निमित्त में लाए, उसके पर सब गुण चढ़ा दिए, अर्थात इति इति करके, यह करके, और उसके बाद में सब गुणों से उसको मुक्त कर दिया। क्योंकि जब सब गुण हमने गा लिए, अब हम आगे वर्णन नहीं कर पाई, तो हम उसी के अंदर में विलीन हो गई, श्रुतियां कहती है, उस परमात्मा में विलीन हो गए। तो पहले क्या किया? गुणों का आरोप किया, अर्थात अध्यारोप किया, और तत्पश्चात क्या किया? गुणों का निरोध किया, निषेध किया, क्षमा कीजिए, गुणों का निषेध किया, अर्थात अपवाद किया। अध्यारोप करने के बाद अपवाद किया। पहले अध्यारोप किया, चढ़ाया गुण, तत्पश्चात गुणों से नेति नेति किया, अर्थात अपवाद किया, निषेध किया। ये अध्यारोप एवं अपवाद, ये दो टर्मिनोलॉजी, आरोप एवं निषेध। अब गुणों का
आरोप किया अर्थात अध्यारोप किया और तत्पश्चात निषेध किया, अपवाद किया। इति इति से नेति नेति गए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं पहले इति इति, बाद में नेति नेति, यह नहीं, और फिर क्या हुआ, वाणी मुक हो गई, कुछ बोल नहीं पाए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, ब्रह्म झूठा नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ झूठा हो गया है। नरेंद्रनाथ दत्त कहते हैं श्री रामकृष्ण देव आप समाधि में जो दर्शन करते हैं, वो जो अनुभव होता है उसको हमें बताइए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं अरे भाई मेरी तो बताने की बहुत ही इच्छा होती है, लेकिन जैसे कोई माँ मेरा मुंह बंद करके रखती है, अर्थात वहां श्रुतियां भी बोल नहीं पाती है, इसलिए श्रुतियों ने अपने आप का विलय कर दिया परमात्मा में। पहले गुण किए, आरोप किए, अध्यारोप किए, तत्पश्चात निषेध किया, अपवाद किया। अब देखिए वेद के अंदर में अनेकों नाम है, अनेकों नाम है परमात्मा के। ये जितने नाम हैं ये किस लिए है, क्योंकि नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक। हजार नाम है लेकिन वो नामी एक ही है। करोड़ों रूप है, अनंत रूप है, लेकिन वो एक ही है। तो वो जो सत्य है, जितने भी नाम हैं उस नाम का उद्भव, विभव एवं पराभव एक ही तत्व में हुआ है। जितने भी नाम है उसका उद्भव, फिर विभव एवं पराभव, सृष्टि स्थिति विनाश, सब एक ही तत्व में हुआ है। और वो तत्व क्या है, सत्य है। आप उसको इंद्र कहिए, वरुण कहिए, जितने देवता हैं उन सब देवताओं का नाम बोल दीजिए। राम कृष्ण बौद्ध जितने नाम लेने हैं, जगत में जितने नाम हैं वो सब उन्हीं के लिए है। तो नामों का उद्भव, विभव एवं पराभव उसी सत्य में होता है। सत्य वही है। और वो सत्य कैसा है, एकमेवाद्वितीयम, एकम एवं अद्वितीयम, एकमेवाद्वितीयम। वो दो नहीं है, एक ही है, इसलिए उसको कहा वो अनंत है। अनंत कैसे हुआ, क्योंकि वो देश काल निमित्त से परे है। समझिए, इसलिए कहा कि आप कोई भी नाम ले लीजिए, जैम कहिए, टैम कहिए, फैम कहिए, या केशव कहिए, हरि कहिए, मुरारी कहिए, जो कुछ भी कहिए, शब्द से जो कुछ भी निकला है उस सब शब्द क्या है, उन्हीं के लिए प्रयुक्त हुए हैं। कितना अद्भुत सिद्धांत है। हम आशा करते हैं कि इस विषय को हम थोड़ा सहज कर पाने में सफल हो रहे हैं। आप अपने अभिप्राय से हमें बताइएगा, हमें ठीक लगेगा, क्योंकि तो हमें आगे किस तरह से प्रस्तुत होना वो हम समझ पाएंगे। तो ये सत्य क्या है, एकमेव अद्वितीयम है। उस सत्य को आप अनेक नाम से, कोई भी नाम दो, वो उसी सत्य के लिए है। पांव कहीं पर भी रखिए, वो आखिरी में पृथ्वी पर ही रखने वाले हैं आप कहेंगे हमने तो कुर्सी पर रखा, पृथ्वी पर कहां रखा है जी। आप कहेंगे हमने तो मेज पर रखा, हम पृथ्वी पर कहां पांव रखे हैं। आप कहेंगे भाई हमने तो बहुत बड़े एक उच्च आसन है उसके पर पांव रखा है, बहुत बड़ा मंच बनाया है उस मंच पर हमने पांव रखा है जी। अरे आखिरी में पांव रखा कहां है, पृथ्वी पर ही तो है ना। इस तरह से कोई भी नाम लीजिए, आखिरी में वो कहां जाता है, उस अनंत सत्य एकमेवाद्वितीयम परमात्मा के लिए ही जाता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेवताः नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति।
जैसे सभी सरिताओं का जल अंत में तो समुद्र में ही विलीन होता है, वैसे हे केशव, कितने भी उपासक, कितने भी लोगों, किसी भी प्रकार से किसी भी देवता की उपासना करे, अंत में तो हे केशव वो तुम ही को जाता है। उसी तरह से यह है, आप कोई भी नाम लीजिए, अंत में तो उसी का ही होने वाला है, वही नाम है। अब देखिए, ये जो एकमेवाद्वितीय में जो आरंभवाद, परिणामवाद एवं विवर्तवाद देखा, जो प्रश्न किया गया था कि भई ये सृष्टि फिर क्यों बनाई, सृष्टि बनी ही नहीं है, अज्ञान के कारण सृष्टि भासित हो रही है। समझिए, जो असत का जन्म मानते हैं, अर्थात ये सृष्टि का जन्म, सृष्टि है ही नहीं, असत का जन्म मानते हैं और सत की मृत्यु मानते हैं। असत का जन्म माना अर्थात जगत का जन्म माना, और जिससे जगत उत्पन्न हुआ है बोले वो तो है ही नहीं, उसकी मृत्यु हो गई है। और आत्मा के अंदर में जो भेद मानते हैं, हम भेद मानते हैं, हम अलग है, हमारे सामने ये पुस्तक पड़ी है, हमारे सामने ये मेज है, हमारे सामने ये माइक है, व्यक्ति बैठे हैं, हम उनसे अपने आप को भिन्न समझते हैं। वो सब क्या है, आत्मा में जो भेद मानते हैं, असत का जो जन्म मानते हैं और सत की जो मृत्यु मानते हैं, और केवल कर्म फल को ही सत्य मानते हैं। यहां कर्मकांडियों के पर भी आक्षेप किया गया है गर्भित रूप से, क्योंकि कर्मकांडी जो होते हैं, सभी कर्मकांडी की बात नहीं है, हमें अन्यथा रूप से मत लिया जाए। कई कर्मकांडी ऐसे हैं जो केवल कर्मकांड को ही सत्य मानते हैं, वेदांत को वो सत्य मानते नहीं हैं। भगवान आद्य शंकराचार्य जब आए तब भगवद पाद इनसे भी शास्त्रार्थ किए हैं, मुंडन मिश्र, वो सब केवल कर्मकांड में ही श्रद्धा रखने वाले हैं, वेदांत अध्ययन में श्रद्धा रखने वाले नहीं हैं। वो लोग कहते हैं बस ये यज्ञ यागादि कर्म करो, उससे फल मिलेगा। इसलिए कहा कि जो आत्मा में भेद करने वाले हैं, केवल कर्म फल को ही सत्य जो मानने वाले हैं, असत का जन्म मानते हैं, अर्थात इस जगत का जन्म मानते हैं, और सत की मृत्यु जो मानते हैं, वे केवल क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों केवल कर्म फल को ही सत्य मानते हैं, क्यों असत के जन्म को सत्य असत के जन्म को ही जन्म मानते हैं? क्योंकि उन्होंने केवल अध्यारोप किया है, परमात्मा के पर जो अध्यारोप है उसी तक, वहां तक ही वो पहुंचे हैं। परमात्मा को केवल गुणमयी के रूप में ही कर दिया है। जैसे रज्जू के ऊपर में हमने सर्प को आरोपित कर दिया और फिर चिल्लाने लगे और फिर कहे भाई सर्प है, लाठी लाओ, या तो उसको पकड़ के कोई मनी बैग के अंदर में कोई झोली में डाल के उसको दूर वन में फेंक के आएंगे, या कोई तमोगुणी होगा तो कहेगा पहले उसके मार डालो, तत्पश्चात देखा जाएगा। और इसके लिए होहा हो गई, लाठियां लाई गई, लोग चित्कार करने लगे। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अधिष्ठान को जाना नहीं है, अध्यारोप किया। किसका अध्यारोप किया? सर्प का। किस में? रज्जू में। इसलिए लोग लाठी लेके आए, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ कह के भागने भी लगे। उसी प्रकार से इस अधिष्ठान परमात्मा में हमने अध्यारोप किया, और अधिष्ठान को न जानने के कारण ही फिर हम बोलने लगे कि मैं तमोगुणी हूं, तुम रजोगुणी हो, और तीसरा जो है वो सत्व गुणी है। हम अधिष्ठान को जानते नहीं है, परिणाम स्वरूप ये सब करते हैं। एक बार यदि अधिष्ठान को जान लेंगे तो फिर अध्यारोप भी नहीं करेंगे। फिर जब अध्यारोप नहीं रहेगा तो अपवाद का कोई प्रश्न नहीं आएगा, आरोप नहीं होगा तो निषेध का कोई प्रश्न नहीं आवेगा।
ये द्वितीय सिद्धांत हुआ। प्रथम सिद्धांत देखा, द्वितीय सिद्धांत, अब तृतीय सिद्धांत। रज्जु में सर्प कब तक सत्य प्रतीत होता है, मानी भाषित तो होता है। ये रज्जु में सर्प कब तक सत्य लगता है? जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ है। रज्जु में सर्प तब तक भाषित होता है जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए इस वेद स्तुति में श्रुतियां आगे कहती है, क्या कहती है? तृतीय सिद्धांत, ये नाम रूपात्मक प्रपंच सत्य नहीं है। ये जो हमें नाम रूपात्मक प्रपंच जो सत्य लगता है वो सत्य नहीं है। बोले लेकिन आपने तो कह दिया जगदीश से जगत का निर्माण हुआ है, तो ये नाम रूप प्रपंच जो है वो तो जगदीश से निकला, अर्थात ब्रह्म से निकला। बोले ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, भले वो सत्य से उत्पन्न हुआ हो, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, भगवान से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, पर वो जब उत्पन्न हुआ है अर्थात क्या पहले नहीं था? उत्पन्न हुआ ना, उत्पन्न हुआ अर्थात पहले नहीं था। अब जब उत्पन्न हुआ है तो उसका विलय होगा, अर्थात एक न एक दिन उसका तो प्रलय होने वाला है। तो जो शुरू में नहीं था और अंत में भी नहीं रहेगा, वो क्या मध्य में रहेगा? चिंतन करें। फिर से हम कहेंगे, बोले जगदीश से जगत उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ तो कोई एक कालखंड में ही उत्पन्न हुआ है। अब सत्य से उत्पन्न हुआ लेकिन वो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? भले वो सत्य से उत्पन्न हुआ हो, पर सत्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न हुआ का अर्थ समझे तो जब उत्पन्न हुआ है तो कोई एक कालखंड में उत्पन्न हुआ। इसलिए हमने कहा ना, देश काल की निमित्त, देश काल निमित्त की मर्यादा में ये जगत उत्पन्न हुआ। तो अर्थात देश काल की मर्यादा के परे वो था नहीं। तो जब देश काल मर्यादा की परे नहीं था, देश काल निमित्त की मर्यादा में वो उत्पन्न हुआ, अर्थात वो उत्पन्न हुआ है तो उसका विनाश भी होने वाला है और है। अर्थात एक समय आवेगा जब ये उत्पन्न हुआ रहेगा नहीं। बात सत्य है। तो जो पहले भी नहीं था, इसलिए हम कहते नासदीय सुक्त, इसके पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं, कुछ भी नहीं था। समझिए, कुछ भी नहीं, प्रकृति भी नहीं थी, महत तत्व भी नहीं था, अर्थात हिरण्यगर्भ भी नहीं था, और विश्लेषण करें अहंकार भी नहीं था। जब महत तत्व नहीं है तो अहंकार कैसे आवेगा? जब महत तत्व नहीं है तो आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी पंच महाभूत भी नहीं आवेंगे। तो महत तत्व भी नहीं है, प्रकृति भी नहीं है, सब कुछ उसमें विलीन हो गया है और उसमें से उत्पन्न हुआ, अर्थात वो पहले नहीं था। पहले नहीं था अर्थात और बाद में भी रहने वाला नहीं है। तो बीच में जो भाषित हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है, बोले वो मिथ्या है, अज्ञान के कारण प्रतीत हो रहा है। उदाहरण से देखे तो मृत्तिका से घट बना, तो घट था नहीं पहले, केवल मृत्तिका ही मृत्तिका थी। एक कालखंड में मृत्तिका में से घट का निर्माण हुआ,
तो घट का निर्माण हुआ तो एक कालखंड में उस घट का विलय भी होने वाला है और है। तो मृत्तिका में से घट बना तो पहले घट था नहीं, मृत्तिका में से घट उत्पन्न हुआ, अर्थात पहले घट उत्पन्न नहीं हुआ था और मृत्तिका में ही घट का विलय होता है। तो जो पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, वो क्या मध्य में रहेगा? बोले जी ना, लेकिन प्रतीत हो रहा है। अरे वो तो मृत्तिका का ही स्वरूप है। बस यही सिद्धांत है यहां पर। थोड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है, इसलिए और एक थोड़ा गुडार्थ तत्व में जाएंगे। जो पहले नहीं था बाद में नहीं होगा, वो मध्य में प्रतीत हो रहा है, फिर भी वो कैसा है? वो मिथ्या है। मध्य में जो प्रतीत हो रहा है इसलिए वो मिथ्या है। प्रपंच नाम रूप की उत्पत्ति के पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा। प्रपंच अर्थात ये जगत नाम रूप की उत्पत्ति के पहले नहीं था और बाद में भी रहने वाला नहीं है। तो बोले बीच में ये जो प्रतीत हो रहा है वो तो अज्ञान के कारण प्रतीत हो रहा है। अब देखिए, वह ब्रह्म अर्थात वही आत्मा, आत्मा और परमात्मा एक ही है, हम जानते हैं। तो वह आत्मा यदि दृश्य हो गया, उत्पन्न हुआ, माने निकला ना। वेदांत के इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। जगत उत्पन्न हुआ माने आत्मा से, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, तो आत्मा यदि दृश्य बन गया तो क्या हो गया? जब वो दृश्य बना तो जड़ हो गया। इसलिए श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ दत्त को कहते हैं, अरे मैंने उस ईश्वर को देखा है, तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से मैंने उसको देखा है। क्योंकि वहां आत्मा दृश्य नहीं है, ब्रह्म भगवान परमात्मा दृश्य नहीं है। दृश्य हो गया तो वो तो अपने से अलग हो गया। तो आत्मा यदि दृश्य बन गया तो क्या हो गया? वो जड़ हो गया। समझिए, आत्मा यदि दृश्य बना तो वो जड़ हो गया। परमात्मा दृश्य बनने से वो जड़ हो गया। और अनेक बना तो क्या हो गया? अतत्व हो गया। अनेक होने से अतत्व हो गया। जब अनेक बना तो अतत्व हुआ, दृश्य बना तो जड़ हो गया। फिर वो रज्जु सर्प से विलक्षण रहा ही नहीं। विलक्षण अर्थात पार्थक्य नहीं रहा। समझिए, यही है सिद्धांत। सरल भाषा में रख रहे हैं, उदाहरण के साथ में। जितना सरल कर सकते, हमारी स्वयं की बहुत मर्यादा है, हमारा तो अनुभूति जन्य ज्ञान नहीं है, इसलिए हम क्षमा भी मांगते हैं। जितना हम कर सकते प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूं आप उसे ग्रहण कर पा रहे हैं। जहां कहीं पर भी आप में शंका हो, कृपया आप अपने अभिप्राय में कह देंगे तो हम उसका निराकरण करने की चेष्टा करेंगे। हमारा तो रामकृष्ण देव की तरह नहीं है ना कि महा वो जो ज्ञान है उसको ढेल देती है, आत्मानुभूति नहीं है। तो मूल बात पर आए कि वह परमात्मा जब दृश्य बनेगा तो जड़ हो जाएगा, अनेक बनेगा तो अतत्व हो जाएगा, और वो रज्जु सर्प से कतई विलक्षण नहीं रहेगा। इसलिए अब श्रुतियां कहती है, देखिए मूल सिद्धांत यही रखना है। अधिष्ठान का निरूपण श्रुतियां कैसे करती है? पूरी समग्र वेद स्तुति का यही एक मूल सार गर्भ
तत्वार्थ आपके सामने रख रहे हैं और उसकी बॉटम लाइन अर्थात उसका मुख्य सिद्धांत यही है, उस अधिष्ठान का निरूपण श्रुतियां कैसे करती है। तो पहले अध्यारोप किया, बाद में अपवाद किया, और फिर श्रुतियां उस परमार्थ तत्व का प्रतिपादन किस तरह से करती है, बोले इस तरह से करती है जो परमात्मा के अतिरिक्त प्रतीत हो रहा है वह सत्य नहीं है। परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो सत्य नहीं है। इसलिए वेद भी सभी भेदों का निषेध कर दिया। अंत में वेद स्तुति करते हैं, श्रुतियां भगवान का जब गुणगान करती है तो सभी भेदों का निषेध करके अपनी सत्ता महत्ता वेद अर्थात श्रुतियां रखती नहीं है और अपने को परमात्मा में विलीन कर देती है। बस ये समग्र वेद स्तुति का सार तत्वार्थ हो गया। श्रुतियां पहले यह है अस्ति 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 करके वर्णन करती है, अंत में नेति नेति कह देती है, बोले यह नहीं। वाणी ज्या पामी न शके, वाणी थी जनु वर्णन थई शके नहीं, वाणी से जिसका वर्णन न हो सके। इसलिए श्रुतियां ने अंत में कह दिया यह नहीं और स्वयं विलीन हो गई परमात्मा में। बोले हम नहीं कर सकते आगे वर्णन। जैसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने के पश्चात नक्शे की आवश्यकता रहती नहीं है, जीपीएस चलाना पड़ता नहीं है, बंद कर देना पड़ता है। उसी तरह से गंतव्य स्थान परम तत्व की प्राप्ति होने के बाद वहां पर कुछ रहता नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कहते ना, थोड़ा संगति, थोड़ा 19-20 का उदाहरण है। जैसे भोज का आयोजन किया है, अनेक लोग एकत्रित हुए भोज खाने के लिए, तो भाई भोज करने आना है, हैं? लड्डू होंगे वहां पर, सुंदर सुंदर लड्डू होंगे, श्रीखंड होगा, लपसी होगी, पूर्ण पोड़ी होगी, वेणवी होगी, कचौरी होगी, भाई क्या नहीं होगा। तो भोज में सब लोग गए, भोज शुरू होने से पहले सब लोग चर्चा कर रहे क्या क्या भोजन बना है, और जब पंगत बैठ गई तो थोड़ी आवाज कम हो गई, और जब पत्तल में सब परोसना शुरू हो गया, कचौरी पूड़ी, समझिए, दाल भात सब्जियां, मिठाई, पकवान ना, फिर क्या, केवल सुप सुप की आवाज आती है। बस यही है। थोड़ा 19-20 का है, मानी जो परम तत्व को प्राप्त कर लेता है फिर वो बोलता नहीं है। तो श्रुतियां कहती है हम एक अवस्था तक ही उसका वर्णन कर सकती है, तदुपरांत उसका वर्णन कर सकती नहीं है। तो श्रुतियां अधिष्ठान का किस तरह से वर्णन करती है यह हमने देखा। इस समग्र वेद स्तुति का सारांश और तत्वार्थ आ गया है। आशा करते हैं अब हम वेद स्तुति में प्रवेश कर पाएंगे। तो आइए वेद स्तुति में प्रवेश करें। उसके पहले अभी इतना तत्वार्थ हुआ है तो थोड़ा विश्राम लेना आवश्यक है। महाराज भी आ चुके हैं, ब्रह्मचारी महाराज, उनसे हमारा नम्र निवेदन रहेगा एक सुंदर भजन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात वेद स्तुति के श्लोक में जाएंगे। अत्यंत सरल है, जितना कठिन था वो पूर्ण हो गया है, समझ लीजिए। चलिए। हे मेरो मन मोहना, है मेरो मन मोहना, आयो नहीं सखी रे, है मेरो मन मोहना, आयो नहीं सखी रे।
है मेरो मन मोहना नहीं सखी रे। कै कहूँ काज किया संतन का, कै कहूँ काज किया संतन का, कै कहूँ ज्ञान बुला होना, कै कहूँ काज किया संतन का, कै कहूँ ज्ञान बुलाना, है मेरो मन मोहना आयो नहीं सखी रे। है मेरो मन मोहना आयो नहीं सखी रे। का करूं किथ जाऊं सजनी, का करूं किथ जाऊं सजनी, लाग्या है बिरहा सतावना, का करूं किथ जाऊं सजनी, लाग्या है बिरहा सतावना, लाग्या है बिरहा सतावना, है मेरो मन मोहना आयो नहीं सखी रे। है मेरो मन मोहना आयो नहीं सखी रे। है मेरो मन मोहना आयो नहीं सखी रे। मीरा दासी दर्शन प्यासी, मीरा दासी दर्शन प्यासी, आ आ मीरा दासी दर्शन प्यासी, हरि चरणा चितलावन्या, मीरा दासी दर्शन प्यासी, हरि चरणा चितलावन्या, हरि चरणा चितलावन्या, हरि चरणा चितलावन्या, है मेरो मन मोहना आयो नहीं सखी रे। है मेरो
मन मोहना है मेरो मन मोहना नहीं सखरी है मेरो मन मोहना नहीं सखरी आयो नहीं सखरी आयो नहीं सखरी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले अब हमारे तत्वार्थ में हम प्रविष्ट हो जाएं। देखिए, आपके मन में स्वाभाविक रूप से ये होगा, महाराज इतनी माथापच्ची करने की क्या आवश्यकता है। सीधा ही बात था कि भाई कोई भगवान का वर्णन नहीं कर सकता है। नेति नेति भगवान जो है इस जगत से पर हैं, इसका वर्णन कोई कर सकता नहीं। यही सीधा उत्तर था। अब इतना घुमा फिरा करके वेदांत ये वो, स्वामी जी इट इज टू मच, यू नो। देखिए, कल का उदाहरण याद रखिए जो हमने कहा था जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे गणित, अंक गणित, बीजगणित, तो उसके उत्तर पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए होते थे। और यदि हम पूरा जो पजल जो है, पूरा जो सम है, उसको यदि हम सॉल्व ना करें, इफ यू डू नॉट सॉल्व द सम, हमें जो प्रश्न दिया गया है गणित के अंदर में, उसका यदि हम सोपान से सोपान उसका निराकरण न करें, स्टेप बाय स्टेप, इफ वी डू नॉट सॉल्व इट एंड डायरेक्टली इफ वी पुट द आंसर बाय सीइंग द बैक, व्हाट विल हैपन? शिक्षक हमें केवल शून्य ही देगा। तो ये ठीक उसी प्रकार है। देखिए, हमने पहले ही बहुत बड़ा कुदका मारा है, हनुमान जी का बड़ा कुदका लगाया है हमने। प्रथम स्कंद भी ठीक से देखा नहीं है, प्रथम स्कंद भी नहीं, सीधा महात्म्य से कुदका लगाया है दसम स्कंद में। बीच के सभी स्कंद हमने एकदम कुदका लगा दिया है। बीच का तत्वार्थ यही सब तत्वार्थ भागवत में प्रत्येक स्कंद में भिन्न भिन्न रूप से इतना अद्भुत वेदांत भरा है। ये कोई कहानियों का विषय नहीं है, कोई कहानियों का ग्रंथ नहीं है, जिसके प्रत्येक स्कंद में, प्रकरण में, अध्याय में, श्लोक में, शब्द में, अक्षर में भारोभार वेदांत भरा हुआ है। ये तो परमहंसों की संहिता है। तो पहले ही हमने बहुत बड़ा कुदका लगा दिया, सीधे महात्म्य से दसम स्कंद में आ गए। प्रथम स्कंद का कुछ 2-4 तत्व ही देखा, इतना बड़ा कुदका लगाया। बीच बीच में अनेक स्तुतियों को हमने संक्षिप्त में किया, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि इतना समय मिलने वाला है। मालूम नहीं था, ऐसा लगता था कि कब बंद करना पड़ेगा। ये तो आप सब लोगों के आशीर्वाद, महात्माओं के आशीर्वाद, आप सब के आशीर्वाद, भगवान की कृपा है जो भगवान ये सत्संग करा रहे हैं, अन्यथा ये हमारे वश की बात नहीं है। तो आज जब ये सत्संग करने बैठे हैं, अब जब वेद स्तुति में आ गए, तो इसमें तो कुछ रट्टा पट्टी का चलने वाला नहीं है। हाउएवर मच यू हैव बाय हार्टेड, बट दैट विल नॉट वर्क ओवर हियर, यू नो। यू हैव टू सॉल्व द पजल स्टेप बाय स्टेप। यहां पर तो हमें जो दिया गया है मनी पजल सम, उसको हमें सोपान से सोपान, सोपान से सोपान ही उसका उत्तर तक जाना पड़ेगा। तो चलिए अब प्रविष्ट हो जाए वेद स्तुति। अत्यंत, अभी तो पूरा जो जितना तूफान आने वाला था वो सब तूफान चला गया। अब तो आराम से ठाकुर कहते नाविक जो है, अब नाव पर वो जो पात है
वो फैला दिया उसने और शांति से बैठ गया। अब तो अपने आप नाव चलने वाली है। कठिन सिद्धांत चले गए, अब समझ लिए हैं, इसलिए बाकी के सिद्धांत समझने में अत्यंत सरलता रहेगी। चले तो वेद स्तुति का प्रथम श्लोक। जय 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 जामजित दोष गृभीत गणम गुणम, जय 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 जामजित दोष गृभीत गुणाम, त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः, अगजगदोकशामखिल शक्त्यवबोधकते, क्वचिद जयात्मना च चरतो नुचरे निगमः। जय जय जन्मना जय 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 जामजीत। थोड़ा अन्वय करेंगे, प्रथम श्लोक है इसलिए समझने के लिए, तत्पश्चात अन्वय की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक एक शब्द का अर्थ देख करके भी नहीं जाएंगे। जय जय जही अजाम अजीत, जय जय जही अजाम अजीत, जही अजाम अजीत, जही अजाम अजीत, जय 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 अजाम अजीत, दोष गृभीत गुणाम, दोष गृभीत गुणाम, त्वमसि त्वम असि, यदात्मना यत आत्मना यदात्मना, समवरुद्ध समस्त भगः, सम अवरुद्ध समस्त भगः, समवरुद्ध समस्त भगः, अगजगदोक शाम खिल शक्त्यवबोधक, अग जगत ओकसाम अखिल शक्ति, अखिल शक्ति अवबोधक ते, क्वचिद जयात्मना च, क्वचित क्वचित अजया आत्मना च, क्वचिद जयात्मना च, क्वचित अजया आत्मना च, चरतो नुचरे निगमः, चरतः अनुचरेत निगमः। उसका तात्पर्य क्या है श्लोक का? हम सीधा तात्पर्य पर जाएंगे, शब्द शब्द से उसका अर्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर विशेषणों का अधिक प्रयोग है और टर्मिनोलॉजी भी आ जाएगी, तो उस विषय में प्रविष्ट हो जाएंगे तो मूल तत्व छूट जाएगा। हम माया को नष्ट कर सके, इसलिए तो हम साधन करके थक जाते हैं, प्रभु को शरणागत होकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे बस की बात नहीं है आपको प्राप्त करना, प्रभु हमारे बस की बात नहीं है आपकी इस भुवन मोहिनी को, माया को काटने का। इसलिए भगवान ने भी गीता में हमें कह दिया, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। मेरी यह माया दैवी है, दैवी ऐसा गुणमयी है और गुणों वाली है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, उसका अतिक्रम करना अत्यंत कठिन है, पर जो मेरी शरण लेता है मैं उसे सहजता से इस माया से पार कर देता हूं। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। तो प्रभु आप ही इस माया का नाश कर दीजिए, आप ही इस माया को नष्ट कर सकते, और कोई इस माया को नष्ट कर सकते नहीं है। चराचर सृष्टि में जहां कहीं कोई भी शक्ति है प्रभु, उसे चलाने वाले आप ही है। सृष्टि स्थिति विनाशानाम, कोई भी सर्जन करने की शक्ति या विनाश करने की शक्ति, या जो सर्जित है उसको टकाने की शक्ति, सब कुछ प्रभु आपकी शक्ति से ही सब कुछ परिचालित हो रहा है। अत्र तत्र सर्वत्र प्रभु आप ही की शक्ति दिखाई दे रही है। शक्ति का पावर हाउस, शक्ति का स्रोत तो आप ही है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो बांधे कुतो यमग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम
तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो चराचर सृष्टि में प्रभु जहां कहीं भी कोई भी शक्ति है उसे जगाने वाले आप ही है। वैसे तो आप में श्रुतियों की कोई गति नहीं है, श्रुतियां स्वयं कहती है। प्रभु वैसे तो आपके अंदर में हमारी कोई गति नहीं हो सकती है। कैसे गति हो सकती है? क्योंकि ईश्वर हमारा कैसा है? ईश्वर हमारा देश काल निमित्त से परे हैं। प्रभु आप तो देश काल निमित्त से परे हैं, बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन है। और हम श्रुतियां जब आपका वर्णन करती है वो तो टाइम स्पेस कॉजेशन देश काल निमित्त की मर्यादा में करते हैं, और आप है देश काल निमित्त से परे। इसलिए हम श्रुतियां, हम तो आप में, आपके अंदर में हमारी कोई गति नहीं हो सकती है। किंतु जब आप अपनी योग माया, महामाया, योग माया, जो कहना है कह लीजिए, आद्याशक्ति, इसलिए तो આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં ગઈએ છે ને આપણે, જય આદ્યાશક્તિ મા, જય આદ્યાશક્તિ અખિલ બ્રહ્માંડની પાયા, એ જ આરતી, એ આદ્યાશક્તિને યોગમાં કહીએ છે અને તંત્રના લોકો એને મહામાયા કહે છે। એટલા માટે આપણે ત્યાં જય બોલાવતી વખતે આપણે કહીએ છીએ મહામાઈ की જય, આ તંત્રનો શબ્દ છે। तो આ જે છે, क्षमा कीजिए अब थोड़ा गुजराती आ जाएगा, गले तक तो वह भाषा है ना हमारी, और उस भाषा से हम अत्यधिक प्रेम भी करते हैं। मातृभाषा से किसका प्रेम नहीं होगा? वो तो हमारी जननी की भाषा है, उस भाषा को हम शत शत वंदन करते हैं। तो जब अब श्रुतियां कहती है प्रभु जब आप अपनी योग माया का आश्रय लेकर के लीला विहार करते हैं, योग माया का आश्रय लेकर के योग विहार करते हैं, तब श्रुति उनके वर्णन के द्वारा आपका अनुगमन करती है। जब प्रभु आपने योग माया का आश्रय लेकर के जब आप इस सृष्टि में लीला विहार करते हैं, क्योंकि भगवान की तो लीला है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, समझिए। इसलिए भगवान योग माया का सहारा लेकर के, प्रकृति का सहारा लेकर, माया का सहारा लेकर जो बोलना है बोल सकते हैं। जब आप लीला विहार करते हैं तो श्रुतियां उनके वर्णन द्वारा आपका अनुगमन करती है, श्रुतियां आपके पीछे पीछे चलती है, अनुगमन करती है। और श्रुतियां कहते जय हो प्रभु आपकी, जय हो जय हो जय हो। बस यह तात्पर्य हो गया प्रथम श्लोक का। इस तात्पर्य को समझने के लिए थोड़े दर्शन शास्त्र का सहारा लेकर के उसे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए सबका मूल कौन है? तो आप कहेंगे महाराज ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। आशा करते हैं अब तक तो ये श्लोक मुखस्थ भी हो गया होगा आपको, अनेकों बार आपने सुना है, उसका श्रवण किया है। तो सत ही आपका मूल है। अब श्रुतियां कहती है, इसका विश्लेषण कर रहे हैं तात्पर्य का। सत ही सबका मूल है, सत चित और आनंद वही सबका मूल है। महाप्रलय के समय सभी वस्तुओं के बीज सत में ही शयन करते हैं। महाप्रलय के समय, अब यहां थोड़ा सिद्धांत देखें।
प्रलय शब्द आप सब लोग जानते हैं। यहां पर शब्द प्रयोग किया गया कि महाप्रलय के समय सभी वस्तुओं के बीज सत में ही शयन करते हैं। अब प्रलय भी 4 प्रकार के हैं। वेदांत की दृष्टि से देखेंगे 4 प्रकार के प्रलय है। एक है नित्य प्रलय, प्रथम नित्य प्रलय, द्वितीय है आत्यंतिक प्रलय, तृतीय है नैमित्तिक प्रलय और चतुर्थ है महाप्रलय। समझिए, जिसे प्राकृत प्रलय भी कहते हैं। तो नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय एवं प्राकृत प्रलय अथवा महाप्रलय। नित्य प्रलय किसे कहते हैं? तो जीवों की जो नित्य होती रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहते हैं। जीवों की नित्य होते रहने वाली मृत्यु को नित्य प्रलय कहा। आत्यंतिक प्रलय किसे कहते हैं? संक्षिप्त में सरल अर्थ में देखने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इसकी पेरिफेरीज हम नहीं कह पाएंगे। हमें अभी इस संक्षिप्त में सरल अर्थ की ही आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता होगी उतना ही हम देखेंगे। आत्यंतिक प्रलय किसे कहते हैं? आत्यंतिक प्रलय जब मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, वो आत्यंतिक प्रलय है। तृतीय है नैमित्तिक प्रलय। प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाले तीनों लोकों का क्षय, प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाले तीनों लोकों का क्षय, जहां पर पूर्ण विनाश हो जाता है, उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। पुराणों के अनुसार देखें तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन पूर्ण होता है तब ये नैमित्तिक प्रलय होता है, तब विश्व का विनाश हो जाता है। ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात 4000 युग हो गए। 4000 युग इजिकल टू बराबर एक कल्प। समझिए, तो ऐसे प्रत्येक कल्प के अंत में होने वाला तीनों लोकों का क्षय, उसे कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। एक कल्प कब बनता है? जब 4000 युग बनते हैं तब। अब 4000 युग की क्या गणना है वो फिर कभी देखेंगे। एक बहुत बड़ा एक विषय है, भागवत में आता है। अभी उसको यहीं पर स्थगित कर दे। तृतीय हमारे लिए तो चतुर्थ रहेगा, क्योंकि हमने आत्यंतिक प्रलय देख लिया है। अंतिम प्रलय अभी प्राकृत प्रलय अथवा महाप्रलय। उसका अर्थ क्या है? ब्रह्मांड के भूखंड, सभी भूखंड और सभी ब्रह्मांड का मिट जाना। जितने ब्रह्मांड सब मिट गए, यहां तक कि पंच महाभूत अहंकार में विलीन हो गए। अहंकार विलीन हो गया महत तत्व में, महत तत्व विलीन हो गया प्रकृति में, और प्रकृति विलीन हो गई परमात्मा में। ये महाप्रलय, इसे कहते प्राकृत
प्रलय। इसमें महत्तत्व और प्रकृति भी ब्रह्म में समाहित हो जाती है, लीन हो जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड उस ब्रह्म में लीन हो गया। और ये महाप्रलय कब होता है? तो पुराणों की दृष्टि से देखें तो जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूर्ण होते हैं तब ये महाप्रलय होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन पूर्ण होने पर नैमित्तिक प्रलय होता है और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर महाप्रलय होता है। अब देखिए, नैमित्तिक प्रलय प्रथम, द्वितीय है आत्यंतिक प्रलय, तृतीय है नैमित्तिक, क्षमा कीजिए, प्रथम है नित्य प्रलय, द्वितीय है आत्यंतिक प्रलय, तृतीय है नैमित्तिक प्रलय, चतुर्थ है महाप्रलय। पुनरुक्ति करेंगे, नित्य प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय। इसमें जो नित्य प्रलय और आत्यंतिक प्रलय है वो देहधारियों से संबंधित रखते हैं। नित्य प्रलय हम लोगों की मृत्यु होती है और आत्यंतिक प्रलय जब जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाते हैं, वो आत्यंतिक प्रलय। और नैमित्तिक प्रलय एवं महाप्रलय जिसे प्राकृत प्रलय भी कहते हैं। तो ये नैमित्तिक एवं महाप्रलय अर्थात प्राकृत प्रलय ब्रह्मांड संबंधित है, समझ लीजिए, क्योंकि उसमें समग्र ब्रह्मांड का सर्वथा लोप हो जाता है, फिर शुरू होगा। महाप्रलय के बाद फिर सृष्टि का आरंभ होगा। अब जो हमने आत्यंतिक प्रलय की बात की, उसमें महाप्रलय से भी ऊपर का स्थान आ गया है। महाप्रलय तो जीव जब अपने कर्मों के अनुसार भगवान में चले जाते हैं, फिर जब कर्म फल प्रकट होता है, फिर भगवान सृष्टि करते हैं, तो वो वही कर्म लेकर के फिर वापस निकलता है जीव। उससे भी मुक्ति होती नहीं है। आत्यंतिक प्रलय तो सबसे मुक्ति हो गई, पूर्णतः सर्वथा मुक्ति हो गई, जन्म मरण के चक्कर से सर्वथा के लिए मुक्त। तो सत ही सबका मूल है। महाप्रलय के समय, अभी समझ में आ गया महाप्रलय का अर्थ क्या है। महाप्रलय के समय सभी वस्तुओं का बीज सत में ही शयन करते हैं, उसमें सत में ही सब समा जाता है, सत में ही शयन करते हैं। सभी वस्तुओं के बीज सत में ही शयन करते हैं, क्योंकि बिना बीज के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हो सकता नहीं है। इसलिए बीज, जितने बीज है वो महाप्रलय के समय जो है वो सत में समाहित हो जाते हैं। मां शारदा देवी बोली है इसी के बारे में। मां की बातों में आता है कि भगवान कुछ कुछ, वो जो बुढ़िया है कुछ कुछ बीज रख देती है। इससे ऊपर के वाली की बात है ये। बिना बीज के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हो सकता नहीं है। इसलिए सब बीज उस सत में समाहित हो जाते हैं। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में भी ये बात आती है 6ठे अध्याय के अंदर में, और 6ठे अध्याय का ही महात्मा लोग अधिक श्रवण करते हैं, उसी के ऊपर अधिक चिंतन करते हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है कथम सतः सज्जायेत सन्मूला सौम्येमाः सर्वाः प्रज्ञाः सदायतनाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः सत्प्रतिष्ठः सन्मूला सौम्येमाः सर्वाः प्रज्ञाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठः।
अर्थात बोले अर्थात ये प्रजा सन्मूल और सदायतन सत प्रतिष्ठित है। समझिए ये प्रजा कैसी है? सन्मूल, उसका मूल क्या है? सतमूल, सन्मूल। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। मैं सनातन हूं, इसलिए जीव भी सनातन है। यही अद्वैत की भाषा का यह सरल भाषांतर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस श्लोक में भारोभार अद्वैत भरा हुआ है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः, जो विषय की हम चर्चा कर रहे उसी विषय के अंतर्गत है कि प्रजा कैसी है? सन्मूल, उसका मूल क्या है? सत, सरल अर्थ से, गुडार्थ से नहीं देख रहे। सन्मूल, सदायतन और सत प्रतिष्ठित है। समय समय पर सृष्टि प्रलय होते रहते हैं। सृष्टि हुआ, प्रलय हुआ, कभी नित्य प्रलय होता है, कभी नैमित्तिक प्रलय होता है, कभी महाप्रलय होता है, और यह सृष्टि की परंपरा चलती रहती है। दुनिया उसी का नाम है। यहां कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। एक और घोड़ा दूल्हे पे चढ़ रहा है तो एक और किसी का जनाजा उठा जा रहा है। दुनिया उसी का नाम है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। एक और वाह वाह है तो एक और आंसू भरी आह आह है। दुनिया उसी का नाम है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये थोड़ा आप लोगों को थोड़ा सहज रहे इसलिए इसका प्रयोग किया है। अब हम चले उस तत्वार्थ में। तो कभी महाप्रलय होता है, कभी नैमित्तिक प्रलय होता है, कभी नित्य प्रलय होता है। लेकिन इस सृष्टि की निवृत्ति ये तीनों प्रलय से नहीं होती है। नित्य प्रलय से भी सृष्टि की निवृत्ति नहीं होने वाली। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये सूक्ष्म शरीर बार बार स्थूल शरीर धारण करता ही रहेगा। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, समझिए। और फिर हमको 9 मास का दुख भुगतना पड़ेगा। नित्य प्रलय, फिर नैमित्तिक प्रलय। ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ, सृष्टि का विनाश हुआ, और ब्रह्मा जी का 100 वर्ष हो गए तो महाप्रलय हो गया। ये तीनों प्रलय के अंतर्गत सृष्टि की निवृत्ति होती नहीं है। जो जब प्रलय होगा, हमारी जो कर्म वासना होगी, हमने जो कर्म किएंगे उसी के मुताबिक बीज के रूप में हम भगवान में समाहित हो जाते हैं। और फिर जब सृष्टि का निर्माण होता है, कल जो चिंतन किया था, जब प्रलय होता है और यही श्रुतियां तब भगवान को जगाती है। जैसे राजा शयन करता है तब बंदी जन राजा को उसके पराक्रमों का वर्णन करके उसका बंदी गान करते हैं, वैसे ही ये श्रुतियां भगवान का बंदी गान करके भगवान को जगाती है। आप कहेंगे तब तो श्रुतियां नहीं थी, ये कहां से वो जगा सकती है महाराज? क्योंकि तब तो प्रलय हो चुका है, सब कुछ टाइम्स एक तरह से सत्य के अंदर में समाहित हो गया है। लेकिन ये सत्य का स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ज्ञान का कभी लोप होता नहीं है। जो सत्य है अर्थात अविनाशी ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप, कृपा करके इसको अपने मन में बिठाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि वही सत्य जो है वही ज्ञान है, वही आनंद है, और उसमें जब समा गया फिर उसको जगाता कौन है? सृष्टि उत्पन्न करने के लिए वही श्रुतियां अर्थात ज्ञान उसको जगाती है, श्रुतियां बंदी करती है।
बंदगी करती है। जैसे राजा के दरबान जो है, राजा के बंदी जन जो है, राजा जब शयन करता है उसको निद्रा में से उठाने के लिए जब बंदी जन उसकी बंदगी करते हैं, वैसे ही ये श्रुतियां तब बंदगी करते हैं। हमने श्लोक का एक अंश ही देखा है। आगे के अंश को कल देखने का प्रयास करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आप में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संदन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।